हरियाणा वन विभाग की ओर से प्रदेश में वन क्षेत्र को 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इस साल करीब 1 करोड़ 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश के 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी, जिसे लेकर खबरफास्ट के ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। मंत्री के द्वारा लिया गया कल अधिकारियों की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आखिरकार हरियाणा की जो वन संरक्षण की बात है वो 7% से बढ़ाकर 20% की जाए और जो गांव है गांव में जो जमीन खाली पड़ी है उस खाली जमीन में पेड़ लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, ताकि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो डाउन रहे और हरियाणा स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। तो हमारे साथ वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। सर, कल जो एक अधिकारियों की मीटिंग हुई है उसमें 7% से 20% बढ़ाने की बात की गई है, इसके बारे में सर बताएं कि क्या क्या आदेश दिया। देखिए, हमने अभी इस टाइम हरियाणा में 7% जो वन क्षेत्र है वो 7% है। हमने आने वाले 5 साल में एक टारगेट रखा है कि हमने इसको बढ़ा के 20% तक लेके जाना। बहुत बड़ा लक्ष्य है ये 20% तक जाना। तो उसमें क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं, उसके लिए हमने एक योजना बनाई है। अब की बार हमने 1100 गांव चुने हैं और उन 1100 गांव में जहां भी हम पेड़ लगा सकते हैं, हम जो सघन वन है, जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वो तो हमारे पास इतना है नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि पेड़ लगा के हम उसको उस कमी को पूरा करना चाहते हैं। तो जैसे गांव में फिरनी है, अगर उसमें है जगह तो हम फिरनी में पेड़ लगाएंगे। गांव में भी अगर मंदिर कहीं जगह है तो उसमें भी पेड़ लगाएंगे। इसके अलावा मंदिर है, स्कूल है, अपना शमशान घाट है, और भी जो स्थान, जितने भी स्थान है, कहीं भी कोई स्टेडियम है, दूसरा है, जहां भी पेड़ लगा सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हर जगह पे पेड़ लगना चाहिए। और उसके लिए हमने एक योजना बनाई कि हम हर गांव में एक वृक्ष मित्र नियुक्त करेंगे। वृक्ष मित्र की ड्यूटी होगी कि वो पेड़ का ध्यान रखेगा कि कोई पेड़ सूखना नहीं चाहिए। अगर सूखना है तो तुरंत उसको चेंज करेगा। हमारा टारगेट है कि 100 पेड़ लगाए तो 100 के 100 जीवित रहने चाहिए, हरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टारगेट तो रख लिया हमने कि भाई हम 1 करोड़ 25 लाख लगाएंगे और बाद में वो 25 ही रह जाए, एक का पता ही नहीं चले कहाँ गया। तो वो नहीं, हमारा टारगेट ये है कि 100 का 100 होना चाहिए और उस पर ही हम काम कर रहे हैं ताकि वो बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमने क्योंकि इस तक पहुंचना, अगर तो हमने इसका एक और रखा कि पंचायतों से हमने जमीन की डिमांड की कि भाई अगर कोई भी पंचायत है जिसके पास सरप्लस जमीन है, काफी जमीन है, कुछ हमारे पास पंचायतें ऐसी भी हैं जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ और इससे भी ज्यादा जमीन वाले पंचायतें हैं, तो हमने उनसे कहा कि भाई आप हमें कुछ जमीन दे दो, हम उसमें बाग लगाएंगे। बाग लगा के हम जमीन उनको ही दे देंगे, मतलब सारा खर्चा डिपार्टमेंट करेगा। उसमें चाहे डिप इरीगेशन देने की बात होगी, उसकी चाहे तार बाड़ करने की बात होगी, उसकी लेवलिंग करने की, जो भी काम होगा उसमें हम काम करेंगे। और हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के बाद 3 साल बाद हम उनको ही सौंप देंगे पंचायत का। इससे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी। आज से पहले क्या था कि हम पंचायत से लेके उसमें सफेदा लगाते थे या पॉपुलर लगाते, जो भी ऐसी कोई पेड़ थे जो मतलब 6-7 साल या 8 साल बाद कट जाते थे, तो पंचायत को आमदनी होती थी। है तो वो भी अच्छा कि ठीक है ग्रीनरी होती थी, फिर वो ग्रीनरी थोड़े टाइम के लिए थी कि जैसे 3 साल तो हमने रखा उसको और हमने पंचायत को दे दी, तो 7 या 8 साल में पंचायत ने काट लिया। तो 8 साल के बाद फिर या 7 साल के बाद दोबारा फिर वो जमीन खाली लेगी, फिर दोबारा से वही काम करना था। तो इसमें हमारा ये है कि अगर हमने एक बार कहीं भी आम का बाग जैसे लगा दिया तो आने वाले 50 साल के लिए तो ग्रीनरी रहेगी ना जी, तो 50 साल के लिए काम होगा। दूसरा, पंचायत की एक फिक्स इनकम होगी जो वो अभी पट्टे पे देती है, जितनी आमदनी उसकी अब होती है उससे आमदनी भी उसकी बढ़ेगी। तो ये प्रयोग भी हमने अब की बार शुरू किया। अभी की बार तो आप ये समझो कि डेमोन्स्ट्रेशन ही है हमारा ये। एक जिले में कुछ थोड़े थोड़े जगह हमने लिए तो ताकि दूसरी पंचायतों को हम दिखा सकें कि देखिए हमने ऐसा किया, और ताकि उनको भी लगे कि ठीक है और वो भी उसकी ओर बढ़े। और जो पर्यावरण है ना, वो उसके प्रति सभी की जिम्मेदारी है, तो उसमें प्रयास करें। दूसरा, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हमारा संपर्क बढ़े, जो समाज में काम कर रहे हैं, जो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं या पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हैं। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि उनके साथ हमारा संपर्क बढ़ना चाहिए। 3 लाख पेड़ लगने तो हमारे पास पर्याप्त नर्सरी, क्योंकि पहले नर्सरी का होना जरूरी है। पेड़ तो तब लगेंगे जब नर्सरी हो। तो मैंने सारी जगह का पता कर लिया। लगभग हर जगह हमारे पास 25 से लेके 30-35% ज्यादा सरप्लस नर्सरी है, और इतने पेड़ उसमें से कुछ खराब भी निकल जाते हैं।
तो अच्छे पेड़ हमारे पास इतने हैं लगाने के लिए, और तो वो जो टारगेट है हमारा वो अचीव कर लेंगे। लेकिन क्या कारण है कि 10वीं का रिजल्ट जो है वो घोषणा नहीं हो पा रहा है? विद्यार्थी के मन में जो है कि असमंजस की स्थिति है कि आखिर कई बार तो ये होता है कि रिजल्ट आने वाला और कई बार ये होता है कि परीक्षा देना पड़ेगा। क्या आप क्या कह रहे हैं? देखिए, उसमें पहले तो हमने एक निर्णय लिया था कि भाई सभी बच्चों को आगे प्रमोट कर देंगे जो औसत नंबर है, वो औसत नंबर जितने उनके दूसरे सब्जेक्ट में वो दे देंगे। 40 नंबर का तो पेपर हो ही चुका है, 60 नंबर का ही है। लेकिन बाद में एक बात ध्यान आई कि भाई जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, तो फिर ये तो क्लियर नहीं है ना जी कि उसकी साइंस में क्या पोजीशन है बच्चे की। तो फिर हमने दूसरा विचार ये किया था कि भी रिजल्ट तो निकाल देंगे, लेकिन हम ये कह देंगे जो साइंस साइड में एडमिशन लेगा तो हम उसको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ताकि उसका पता चल सके कि साइंस में उसकी क्या स्थिति है। वो लगभग फाइनल था और सोमवार को रिजल्ट डिक्लेयर होना था। हमारी पूरी तैयारी थी, रिजल्ट डिक्लेयर भी होने ही वाला था। लेकिन उसके बाद हमने एक बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पहले पेपर ही कर लेते हैं, उसके बाद ही रिजल्ट निकाल देंगे। और रिजल्ट तो लगभग फाइनल ही है कि जो बच्चे साइंस साइड लेना चाहते हैं, चाहे वो डिप्लोमा है, ITI है, या साइंस में दूसरा एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, इस प्रकार का एडमिशन जो लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने ये फाइनल किया कि वो पहले पेपर देंगे। और उसका ऐप हमने जारी कर दिया और उसमें वो बच्चा अपनी रिक्वेस्ट डाल देगा कि मैं पेपर देना चाहता हूँ, वो अपना पेपर दे देगा और उसके जिस प्रकार से मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से वो एडमिशन लेगा। जो बच्चे साइंस नहीं लेना चाहते उनके औसतन नंबर जो है जितने हैं उसके हिसाब से उनके नंबर लगाएंगे, उनको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दरअसल ये हमारे साथ वन मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी थे और इनका साफ साफ कहना है कि वन संरक्षण जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और बहुत जरूरी है। आज के हालात को देखते हुए तभी हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि आखिरकार वन संरक्षण की जो परसेंटेज है वो 7% से बढ़ाकर 20% की जाए। वहीं शिक्षा को लेकर इन्होंने कहा कि MHA की गाइडलाइन बिल्कुल गाइडलाइन हम मानते हैं, मानेंगे, लेकिन हरियाणा की स्थिति क्या रहेगी कोरोना को लेकर वो आने वाले समय में जैसा स्थिति होगा उसी हिसाब से उसका डिसीजन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य का देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।